ये ऐसा धन है, अपना होकर के भी कभी अपना नहीं रहता है। अपनों एक भी अपनों नियो, धन कन धन जा याद उदन तेरा खेल खिलौना, दिन बालपन का खिल करी बारी भाया लगाऊं, याद आऊं जा तुतले की तेरू भलू बचाऊं, याद आऊं जा नवाई तपाई गोलाई जाई, जितूरा लखाक सिवाई। जब तू किलकारी मार करके आंगन में भागती थी, अपने हाथों से नहलाया धुलाया तपाया, अपने पास सुलाया, और आज उसी को स्वयं से अलग करना पड़ रहा है। कैसा धन है ये, कितने वर्षों तक कमाया और बाद में इसी धन को दूसरे के हाथ में हम दे देते। ये सब उस विधाता की ही खेल है। ये धन कभी भी हमारे पास नहीं रहता है। इसलिए जो सौभाग्य होता है कन्यादान का, हर किसी को नहीं मिलता है। पूरी दुनिया धनवान स्वयं को बताती है। असली धनवान वो पिता है जिसके आंगन में बेटी खेलती है, जो पिता कन्या का दान करता है। बार बार हम यही बात कहेंगे, और पहले भी कहा मैंने, कन्या को दुहिता कहा गया है, दो कुलों को ताड़ती है। साथ ही साथ माँ के कुल को, अपने ननिहाल को भी ताड़ देती है। इसलिए इस धन को इस प्रकार संभाल करके रखना, संजो करके रखना। तेरे जीवन में अनेक कष्ट आएंगे, कभी सुख आएगा तो कभी दुख आएगा, लेकिन दुख आए तो किसी से मत कहना। हाँ, भले ही एकांत में जाकर के दो चार आंसू बहा लेना, लेकिन किसी से मत कहना। शायद हो सकता है तेरे भाग्य में यही लिखा हो। सुख दुख तो वो भगवान जानता है। हमने स्वयं से तुझे अलग कर दिया, हमने विदा कर दिया है, इसके बाद तो भगवान जानता है क्या है तेरे जीवन में। आज जनक जी के आंगन में 4 डोलियां तैयार हुई। राम जी माँ सुनैना जनक जी के पास आए, कुशकेतु जी के पास आए, आशीर्वाद लिया है। जनक जी ने हृदय से लगा दिया राम को और कहा, राम मेरी पुत्री को सदैव इस प्रकार रखना कि कभी से अपने माता पिता की याद ना आए। यहाँ जनक जी पुत्री को विदा तो कर रहे हैं, लेकिन अब जानते नहीं है, अभी मन में ऐसा कोई भाव नहीं कि कब मिलूंगा, नहीं पता है। आज दुल्हन के भेष में विदा किया है, दोबारा जब अपनी पुत्री से मिले हैं तो सीधे तपस्वी के भेष में वन में नंगे पांव चित्रकूट में जाकर के मिले। कैसा भाग्य है। जितना कष्ट भगवान के जीवन में आया है, शायद ही आप हम सब के जीवन में आता होगा। भगवान के कष्ट के समक्ष हमारा कष्ट कुछ भी नहीं है।
ये माता पिता आज पुत्री को विदा तो कर रहे हैं, लेकिन जानते नहीं है कि दोबारा हम किस वेश में मिलेंगे। विवाह के कुछ ही दिनों के बाद पुत्री को वन जाना पड़ा पति की सेवा में। धन्य है माँ। यहाँ पर माँ ने अवधपुरी को सजाया गया है। धीरे धीरे बारात अवधपुरी में पहुंची है। अवधपुरी के समीप पहुंची। द्वार पर तीनों माताएं आरती की थाल लेकर के खड़ी हैं और माताओं ने डोली से अपनी चारों बहुओं को उतारा। सुंदर पुत्रों के साथ आरती उतारी और बड़े प्रेम से सम्मान से महल में लेकर के गई। पूजन किया और अपने पास बिठाया है। यहाँ पर दशरथ जी अपने पूरे परिवार के साथ बैठे हुए और दशरथ जी कह रहे हैं, देवी अगर आप भी आती तो जनक जी के प्रेम को देखती आप, लेकिन जनक जी ने आपके लिए एक संदेश भेजा है। क्या देवी? और मेरा भी यही कहना है कि बधूलरी कल पर घर आए। हमारी ये बहुएं पराए घर आए, राखेउ नयन पलक की नाई। इनकी सदैव रखवाली करना। कैसे? जैसे पलकें हमारे आंखों की रक्षा करती है, उसी प्रकार आप भी चारों बहुओं की सदैव रक्षा करना, रखवाली करना। पुत्री के समान प्रेम